The sum of two numbers is 528. If the HCF of these two numbers is 33, then the number of pairs satisfying the given condition is. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 528 है, जबकि दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 33 है। तो बताइए क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। नंबर्स निकालने के लिए नहीं बोला है, नंबर ऑफ पेयर्स हम लोगों को फाइंड करने हैं, यानी कि नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स होंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये हम लोगों के सामने ऑप्शंस है। ऐसे पेयर्स 5 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या फिर 2 होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, और क्वेश्चन को बेसिकली स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझते हैं। सपोज करिए दो नंबर्स हैं, एक नंबर ले लेते हैं चलिए 15 और एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 10। अगर इन दो नंबर्स का हम लोगों को HCF निकालना हो तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। तो जब 15 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 into 5। अब 10 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो इसको लिखोगे 2 into 5। अब अगर हम लोगों को इन दो नंबर्स का HCF चाहिए तो HCF के केस में क्या देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर और उसकी छोटी पावर वाला फैक्टर, तो यही है छोटा बड़ा। इसका मतलब HCF निकल कर आ गया क्या, 5 निकल कर आ गया। ठीक है, अब HCF तो भाई हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब जो बताने जा रहा हूं इस बात को ध्यान से समझना। भाई यहाँ पे 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 5 है। 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, और ये कॉमन फैक्टर HCF हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 का एक फैक्टर हम लोगों के सामने बचता है क्या, 3। 10 का एक फैक्टर अब बचा रह गया क्या, 2। तो यहाँ पे जो 3 और 2 जो बचे हुए फैक्टर्स होते हैं ना, वे हमेशा कैसे नंबर्स होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। ये कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि अगर ये को प्राइम नंबर्स नहीं होते तो भाई साहब इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाता, तब HCF 5 नहीं रहता, कुछ और होता। इसका मतलब जो बचे हुए फैक्टर होते हैं, कभी भी दो नंबर्स का हम लोग HCF निकालें तो कॉमन फैक्टर के अलावा जो कुछ भी फैक्टर बच जाता है पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, वो दोनों ही नंबर्स बेसिकली कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ये पहली चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे समझ लेनी है। दूसरी चीज यहाँ पे हम लोगों को एक और समझ लेनी है, और वो क्या है भाई, 15 को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दोनों का HCF क्या है, 5 है। तो 15 को हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x, जहां पर x क्या है, 3 है। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 5y। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों को दो नंबर्स का HCF पता हो तो उन दोनों नंबर्स की फॉर्म क्या होगी, HCF इंटू कोई भी नंबर और HCF इंटू कोई भी दूसरा नंबर। लेकिन ये दोनों नंबर्स कैसे होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे x कहने का मतलब क्या है, 3, y कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है। तो दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझ लेनी है कि अगर दो नंबर्स का HCF हम लोगों को दे रखा है, तो अगर उन दो नंबर्स का HCF हम लोगों को पता है तो उन नंबर्स की फॉर्म क्या होगी, HCF इंटू x जैसी फॉर्म, और दूसरे नंबर की HCF इंटू y जैसी फॉर्म, जहां पे x और y कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई, कोई भी दो नंबर्स जिनका कि HCF 1 होता है, मतलब 1 के अलावा कॉमनली किसी से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, अब अगर कहानी यहां तक समझ आ गई है तो अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर। भाई दो नंबर्स का HCF दे रखा है 33, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो HCF हम लोगों को दे रखा है 33, तो मान लेते हैं भाई दोनों नंबर्स को, मान लिया कि एक नंबर A है और दूसरा क्या है, B है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है, क्योंकि HCF 33 है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो कंडीशन ये है कि A क्या होगा, A होगा 33x जैसी फॉर्म का, और जो दूसरा नंबर B है वो होगा 33y जैसी फॉर्म का। जहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर x एंड y आर को प्राइम, कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब A पता है भाई, B पता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम दे रखा है कितना, 528। अब क्वेश्चन को देखो इसी कंडीशन से आगे लेकर चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स का सम यानी कि A प्लस B किसके बराबर होना चाहिए, 528 के बराबर होना चाहिए। अब A की जगह पे A की वैल्यू रख दो जो कि कितनी है, 33x। B की जगह पे हम लोग B की वैल्यू रख सकते हैं जो कि है 33y, एंड दिस इक्वल टू 528। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने जो इक्वेशन तैयार हो रही है उसमें 33 एक कॉमन फैक्टर है, और जब 33 कॉमन फैक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 33 से डिवाइड कर दें। तो जब इस टर्म को 33 से डिवाइड करेंगे तो यहां से हम लोगों को मिलेगा x, इस टर्म को 33 से डिवाइड करेंगे तो यहां से मिलेगा y, और इसको 33 से डिवाइड कर दें तो 528 को
33 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स, 1 टाइम 33 हुआ, 9 बचेगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ऊपर से आ गया 8। अब कितने टाइम भाई, 6 टाइम्स होगा, 6 18, 6 18 और 1 19। तो इसका मतलब क्या मिलेगा यहाँ पर, 16 मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ आया। तो अब हम लोगों के सामने एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 16। एक बार लिखते हैं इसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 है। तो अगर इस इक्वेशन का अगर हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, इस इक्वेशन का हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो भाई कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी दी गई इक्वेशन का अगर हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करते जाएं, दूसरे की निकलती आएगी। ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में फॉर x इक्वल टू 1, यानी कि इसमें हम लोग x की जगह पर 1 पुट कर दें, देन y कितना निकल कर आ जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से x की जगह पे अगर 2 पुट किया जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 14 निकल कर आएगी। अगर x की जगह पर हम लोग 3 पुट करें तो उस केस में y की वैल्यू आएगी 13। जब x की जगह पर 4 रखा जाएगा तो y आ जाएगा 12। x की जगह पर अगर हम लोग 5 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। जब हम लोग x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। जब x की जगह पर 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। और जब x की जगह पर 8 पुट किया जाएगा तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग x की वैल्यूज को आगे बढ़ाएंगे, अगर x की वैल्यूज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जैसे 9 पुट करें, 10 पुट करें, 11 पुट करें, तो हम लोगों को वापस से y के लिए यही रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमें तो सिर्फ पेयर बताना है ना, पेयर के अंदर a b लिख दो या b a लिख दो, यानी कि 10 15 और 15 10 दोनों एक ही नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के यही आउटपुट हो सकते हैं, कुल मिला के इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को देखने में क्या लग रहा है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स ऐसे पॉसिबल है। बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स और वाई कैसे नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब जरा चेक करो, अगर x 1 है और y 15 है तो क्या 1 और 15 को प्राइम नंबर्स है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का HCF क्या होगा, 1 ही होगा। क्या 2 और 14 को प्राइम नंबर्स हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं होगा, दोनों नंबर्स 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 3 और 13 को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। 4 और 12 को प्राइम नंबर्स हैं, नहीं है। 5 और 11 को प्राइम है। 6 और 10 को प्राइम नहीं है। 7 और 9 को प्राइम है, यस बिल्कुल है। 8 और 8 को प्राइम नंबर्स है, नहीं है। तो इसका मतलब नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स मिलते हैं भाई, पहला पेयर ये मिल जाता है कि x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू 15 होगा। दूसरे पेयर में कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 होगा, y 13 होगा। तीसरा पेयर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा कि x 5 होगा और y की वैल्यू 11 होगी। और चौथा पेयर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स नहीं निकाले हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई किया नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं। अगर आपको नंबर्स चाहिए ना तो क्या करो, x की वैल्यू को देखो यहाँ पे पुट कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a और b है बेसिकली नंबर्स, और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको b के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नंबर्स निकालने हो तो क्या करो, x और y की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, नंबर्स का एक पेयर हम लोगों को मिल जाएगा। और सिर्फ ये चेक करना है कि कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो सिर्फ इतनी कहानी खत्म है, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये डिसाइड करना है, ये चेक करना है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है जो इन दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो भाई इस केस में कितने पेयर्स है, 4 पेयर्स है, जो कि जिनका के सम 528 होगा और जिनका के HCF होगा 33। तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है।